आप एक एक्ट्रेस के तौर पर परिणीति चोपड़ा को ज़रूर जानते होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि वो एक कंपटीशन एग्ज़ाम में इंडिया की टॉपर रह चुकी हैं। आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि वो बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस की पर्सनल असिस्टेंट भी रह चुकी हैं, और ना ही आप ये जानते होंगे कि किन हालातों में वो एक्ट्रेस बनी और कब वो अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड राघव चड्ढा से मिली। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब और परिणीति चोपड़ा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। हेलो एवरीवन, हलचल इन बॉलीवुड पर आपका स्वागत है। परिणीति चोपड़ा हाल ही में आपके सांसद राघव चड्ढा के साथ देखी गई, जिसके बाद उनकी और राघव चड्ढा की शादी की अटकलें तेज हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राघव चड्ढा दिल्ली के एक पॉलिटिशियन है, जबकि परिणीति मुंबई की एक्ट्रेस, तो ऐसे में दोनों मिले किस तरह होंगे। आपको बता दूं कि इस मुलाकात के तार परिणीति चोपड़ा की पिछली ज़िंदगी से जुड़े हैं। इन दोनों की मुलाकात जानने के लिए आपको परिणीति चोपड़ा की उस ज़िंदगी को भी जानना ज़रूरी होगा जब वो पढ़ाई कर रही थी। राघव चड्ढा से 4 साल छोटी परिणीति हरियाणा के अंबाला की एक पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। परिणीति पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि वो एसएससी के एग्ज़ाम में पूरे इंडिया में टॉप पर आई थी और इसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड भी मिला था। परिणीति ने उस वक्त कभी भी एक्ट्रेस बनने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि वो हमेशा से ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी, जिसके लिए वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल चली गई। वहाँ उन्होंने बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। पढ़ाई के दौरान भी वो पार्ट टाइम जॉब करती रहीं और कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में टीम लीडर भी रहीं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होने के कारण परिणीति चोपड़ा ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो गया। 2009 के इकोनॉमिकल रिसेशन के कारण उन्हें इंग्लैंड में काफ़ी कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिली। हालात से तंग आकर वो डिप्रेस होने लगी। ऐसे में उनके परिवार ने उन्हें इंडिया आकर जॉब ढूंढने की सलाह दी। परिणीति मुंबई आ गई और उन्होंने यहाँ जॉब ढूंढना शुरू किया। उन्हीं दिनों यशराज फिल्म्स पीआर में काम करने के लिए नए ट्रेनीज को ढूंढ रहे थे। परिणीति ने वहां अप्लाई किया और वहां उनका सिलेक्शन हो गया। काम के दौरान परिणीति वहां फिल्मों के सेट पर आती जाती रहती थी। संयोग से उन्हीं दिनों परिणीति को रानी मुखर्जी की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर हायर किया गया। अभी जॉब को एक दिन भी नहीं हुआ था कि रानी मुखर्जी ने उनके लुक को देखकर उन्हें एक्ट्रेस बनने की सलाह दी। रानी मुखर्जी परिणीति चोपड़ा की फेवरेट एक्ट्रेस है और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के मुंह से ऐसी बात सुनकर परिणीति ने भी उसे आजमाने का सोचा। परिणीति ने अपनी ये इच्छा अपने साथ काम कर रहे एक कास्टिंग डायरेक्टर को बताई। उन्होंने मजाक मजाक में परिणीति को जब वे मेट का एक सीन ऑडिशन करने को दे दिया। संयोग से वो ऑडिशन आदित्य चोपड़ा ने देखा और उन्हें परिणीति बेहद पसंद आई। उन्होंने परिणीति के साथ 3 फिल्में साइन की, लेकिन साथ में उन्हें वजन घटाने को भी कहा। आप यकीन नहीं करेंगे कि परिणीति उन दिनों 86 केजी की थी और उन्होंने 25 किलो अपना वजन घटाया था। परिणीति की पहली फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल थी, जिसके लिए उन्हें खूब सराहा गया। इसके लिए उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उनकी दूसरी फिल्म इशकजादे के लिए स्पेशल मेंशन कैटेगरी में उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने 15 से 16 फिल्में की, लेकिन किसी भी फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली। परिणीति को अक्सर बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा है। एक बार मजाक मजाक में उन्हें 2016 में वेट लूज करने के लिए एक अवार्ड मिला था। इस पर कटाक्ष करते हुए ऋषि कपूर ने कहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि परिणीति को वेट लूज करने के लिए अवार्ड मिला है। यदि ऐसा है तो प्लीज़ कोई मुझे वेट गेन करने के लिए भी अवार्ड दे दो। परिणीति चोपड़ा की हालिया फिल्में लगातार फ्लॉप रही हैं और वो मीडिया हाईलाइट से लगभग गायब हो चुकी थी। लेकिन राघव चड्ढा के साथ उनकी मुलाकात ने मीडिया को एक नया मसाला दे दिया है। अब बात करते हैं कि राघव परिणीति से कैसे मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिणीति इंग्लैंड से पढ़ी हैं, तो इस मुलाकात की शुरुआत भी इंग्लैंड में ही हुई, क्योंकि राघव चड्ढा भी इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। अभी हाल ही में यूके ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड दिया है। इसके लिए 75 स्टूडेंट चुने गए थे, जिसमें राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा भी थे। मीडिया का ऐसा मानना है कि राघव और परिणीति की मुलाकात वहीं हुई और दोनों तब से ही प्राइवेटली इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। अब शायद ये रिश्ता आगे बढ़ने जा रहा है, इसीलिए ये दोनों पब्लिकली एक साथ दिखाई दिए।
दोनों से ही मीडिया ने बारी बारी से शादी को लेकर सवाल पूछे, जिसमें दोनों ही इसे लेकर ना तो इनकार करते नजर आए और ना ही एक्सेप्ट करते। हाँ, एक आप नेता ने एक ट्वीट से इस रिश्ते को एक ठप्पा ज़रूर दे दिया है। ट्वीट में वो नेता दोनों को ही एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए बधाई देते नजर आए हैं। अब देखना ये है कि ये खबर कितनी सच्ची है, और अगर सही है तो ये शादी यकीनन दिलचस्प होगी। देखना ये भी है कि जिस तरह परिणीति अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा की शादी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, क्या प्रियंका चोपड़ा भी अपनी छोटी बहन की शादी में अपने पति निक के साथ उसी तरह नज़र आएंगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।